कब से हुए? अरे हम जहां भी मिल जाते हैं वहीं तुम हमारा नाश्ता कर लेते हो। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। सर्प बोला अभी तक हमारी ये भूल थी, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। अब हमें पतो चलो है कि तुम हमारी बहन के छोरा हो, तो इसलिए मैं तुम्हारा मामा, तुम मेरे भांजे। क्या कहना चाहते हो? कई दिन से इसे पिटारी में भूखा प्यासा में बंद हो, इसमें छिद्र कर दो ना, जिससे मैं बाहर आ जाऊं तो मामा भांजे साथ साथ रहेंगे। चूहा बोला वाह, कई दिन के भूखे प्यासे और इसमें से निकल लोगे तो सबसे पहले नाश्ता मेरा ही होगा क्या? सर्प बोला राम राम राम, भांजे के साथ ऐसा व्यवहार थोड़ी करते हैं। अरे भांजे को तो समय समय पर भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, वो मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। भगवान बोले इंद्र, वो सर्प की बातों में चूहा आ गया और चूहे ने जाकर के पिटारी में छिद्र करना प्रारंभ किया। सर्प ने देखा कि अपने मेरे निकलने योग्य इसमें छिद्र हो गया है, तो कई दिन का वो भूखा प्यासा सर्प उस छिद्र में होकर के बाहर निकला और सबसे पहले नाश्ता उस चूहे का कर लिया। इसलिए नीति कहती है कि अपना कार्य सफल करने के लिए शत्रु को भी मित्र बना लेना चाहिए, और अपना जब कार्य सफल हो जाए तो फिर से शत्रुता करो। भगवान की बात जची, इंद्रादिक देवता बलि के पास गए और संधि का प्रस्ताव रखा। बलि बोला ये विचार आपके अंदर आया कैसे? इंद्र कहता है भैया, हम दोनों के पिता एक हैं, केवल माता ही तो अलग हैं। हम देवता दैत्य कश्यप जी के पुत्र हैं। अरे आप दैत्यों की माँ अदिति हैं और हम देवताओं की माँ अदिति हैं, तो पिता तो एक ही है, तो भाई भाई है। हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे तो दोनों की शक्ति एक रहेगी, कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो क्या करने का विचार है? भैया मेरा विचार है कि हम समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। हम दोनों भाई जब उसे का पान करेंगे तो अजरमर शक्तिशाली बलशाली हो जाएंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, इंद्र की बातों में बलि आ गए और मित्रता कर ली। अब समुद्र की मंथन की तैयारियां हुई। मथाने की आवश्यकता पड़ी तो भगवान ने संकेत किया मंदराचल पर्वत को लेके आओ। मंदराचल पर्वत को लेने के लिए देवता देते गए, लेकर के आने लगे तो बाहर को सहन नहीं कर पाए, इनके हाथों से वो पर्वत छूट गया। अनेकों देवता देते समाप्त, नीचे दब के समाप्त हो गए। तब भगवान वहां प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को हस्त में धारण किया, अमृतमय दृष्टि से सभी को देखते हुए पुनर्जीवित कर दिया। समुद्र के जल में लाके स्थापित किया। रस्सी की आवश्यकता पड़ी तो बासुकी नाग को लेके आए। पर्वत के चारों तरफ सर्प को लगाया, मुख की तरफ लगे देवता और पूंछ की तरफ लग गए दैत्य। परंतु बलि कहने लगा कि न ग्रही मोबयम पुष्य महे रंग मंगलम। अरे भैया इंद्र, हम सर्प की पूंछ ना पकड़े क्यों? अरे सर्प की पूंछ अमंगल कारिणी होती है, अमंगल कर व्यवहारी, अनिष्ट कर व्यवहारी, और सर्प का मुख मंगलकारी होता है। तो मंगल कर व्यवहार और सर्प को मुख आपने पकड़ लियो और अमंगल कर व्यवहारी पूंछ हमें पकड़ा दी। हमें ना पूंछे पकड़े, मुख की तरफ लगेंगे। इंद्र बोला हम मुखे छोड़े ना। भगवान ने इशारा किया, क्यों रे इंद्र, तो को अपनो कार्य सफल करनो है कि ना है? करनो है तो मुख छोड़ो, पूंछ पकड़ो। देवताओं ने मुख छोड़ दिया, पूंछ की तरफ पहुंच गए। देवता पूंछ की तरफ, दैत्य मुख की तरफ। जो ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो बासुकी नाग की नसें शरीर की चटकने लगी। अब शरीर में जितना भी विष था वो सब एकत्रित होकर के मुख पे आ गया। अब उसे सर्प सहन कर नहीं पाया, तत्काल उसे उगल दिया तो दैत्यों के ऊपर पड़ गया, जिससे दैत्य झुलझ गए, गोरे से काले हो गए। बलि बोला अरे हम तो गोरे से काले हो गए, तो आपने ही तो कहा था कि मुख मंगलकारी है। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ, परंतु धीरे धीरे ये मंदराचल पर्वत जलमग्न हो गया, जल में डूब गया, हाहाकार मच गया। अब मंथन कैसे होगा जब मथाने ही डूब गई? भगवान ने कहा कि कोई भी जब शुभ कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न न आए, इसलिए पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी विघ्न हरता है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है समुद्र मंथन का,
और गणेश जी की पूजा हुई नहीं, इसलिए विघ्न आ गया। गणेश जी की पूजा करो। सभी ने गजानन भगवान की षोडशोपचार से पूजा की, प्रार्थना की। उसी समय भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। बोली कश्यप भगवान की जय हो। जिनकी 1 योजन लंबी चौड़ी पीठ थी, 1 योजन में 4 कोष होते हैं। भगवान ने अपने पृष्ठभाग पर मंदराचल पर्वत को धारण किया और धीरे धीरे जल से बाहर किया। और जैसे ही पर्वत जल से बाहर निकला, देवता दैत्यों के मुख पर प्रसन्नता छा गई और बोले प्रभु आपने अच्छा उपाय बतायो। गणेश जी की पूजा करते ही अपने आप ये पर्वत जल से बाहर आ गया। अब इन्हें ये पता ना है कि भगवान ने अवतार लिया है, पृष्ठभाग पर धारण किया। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो भगवान के पृष्ठभाग पर वो पर्वत घूम रहा है। भगवान ने सोचा ये अच्छा हुआ, बरसों से पीठ में खुजली पड़ रही थी तो आज ये खुजली भी समाप्त हो जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब ये मंत्र चल रहा था अमृत प्राप्ति के लिए, तो अमृत तो निकला नहीं, हलाल विष निकला। देवता देते भयभीत हो गए। भगवान बोले इसका दान कर दो। इसका भी दान ग्रहण कौन करेगा भला? भगवान बोले ऐसे हैं कैलाशपति भगवान शिव। तो भगवान शिव की शरण में गए, जाकर के विनती प्रार्थना की और भगवान शिव ने इसे ग्रहण करने के लिए अनुमति दे दी। तो भगवान शिव ने इस हलाल विष को कतत करतली कृत्य व्यापि हालाहलम विषम अवयक्षन महादेव कृपया भूत भावन। भूत भावन भोलेनाथ ने इसे किसी बर्तन में नहीं पिया। फिर कैसे पिया? ततः करतली कृत्य। इस तरीके से दोनों हाथ कर लेते ना, तो संस्कृत में इसे करतली कहते हैं। तो करतली से पान करना प्रारंभ किया और जैसे ही विष कंठ में गया तो भगवान शिव ने ध्यान किया, अरे ये विष मेरे हृदय में जाएगा तो मेरे हृदय में तो राम जी विराजमान है। उन्होंने कभी विष का पान नहीं किया, आज पहली बार विष पहुंचेगा तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा। फिर सोचा माने कि मुख में भी नहीं रख सकते हम, क्योंकि मुख में नाम है और हृदय में राम है। तो नाम और नामी इन दोनों के मध्य में अर्थात कंठ में ही भगवान शिव ने इस विष को धारण कर लिया और बाबा का कंठ नीला पड़ गया और एक नाम और बढ़ गया नीलकंठ। बोली नीलकंठ भगवान की जय हो। करतली से जो विष की बूंदें नीचे गिर पड़ी थी उनसे जहरीले बिच्छू है, कांतर है, ततरिया आदि प्रकट हो गए। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। ये समुद्र मंथन थोड़ा सा आध्यात्म दृष्टि से भी देख लें हैं? ये समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन अपने जीवन का ये मंथन है। हम अपने जीवन का मंथन करें तो मंथन करोगे तो फिर आपको मथाने भी चाहिए, रस्सी भी चाहिए। तो अपने मन को मथानी बनाओ और प्रेम रूपी डोर से, प्रेम रूपी रस्सी से अपने जीवन का मंथन करना प्रारंभ